महात्मा गांधी गांधी नेरा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। माता पुतलीबाई गांधी, पिता करमचंद गांधी। गांधी का दक्षिण अफ्रीका में योगदान। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकाओं के प्रति हो रहे रंगभेद के खिलाफ नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। उन्होंने फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। गांधी जी विवाह पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल रहे। उन्होंने भारतीय प्रवासन पर लगे प्रतिबंध और हिंदू विवाह की मान्यता के लिए भी अभियान चलाया, जिसे दक्षिण अफ्रीका में मान्यता नहीं दी जा रही थी। भारत में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, NRI डे। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू कौन है रे को है जो खोल कर भाग जाता है। भारत में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। उन्होंने हिंदू महासभा की भी स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज जैसे इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने लिखे कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा दिए गए सहयोग का परिणाम था। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रेम मेरे प्रयोग। गांधी जी द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलन। ठीक। चंपारण सत्याग्रह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बिहार आमंत्रित किया, जहाँ किसानों को 3 कटिया प्रणाली के तहत अपनी जमीन की 3/20 कौन पेन है कौन सी नाम है लिंक्स ले जा रही है नहीं, हमारे पास तो नहीं मिलेगा तो बताएं। क्या बार लगा दो तो पीछे से अमित था टान लो। चंपारण सत्याग्रह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बिहार आमंत्रित किया, जहाँ उस किसानों को 3 कटिया प्रणाली के तहत अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में जबरन नील की खेती करनी पड़ रही थी। चंपारण सत्याग्रह में शामिल प्रमुख व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, JB कृपलानी। चंपारण कृषि अधिनियम 1918। यह अधिनियम चंपारण सत्याग्रह का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसने 3 कटिया प्रणाली को समाप्त किया। अबवाब कर जो जमींदार किसानों से अवैध रूप से वसूलते थे को निलंबित कर दिया गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में पहली भूख हड़ताल। अनुसुईया दाराबाई ने गांधी जी को अहमदाबाद आमंत्रित किया, जहां कपड़ा मिल के मजदूर आर्थिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि मिल मालिकों ने ब्लैक बोनस बंद कर दिया था। मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिकों ने 20% वृद्धि की पेशकश की, जिससे हड़ताल हुई। अंततः 35% वेतन की पर समझौता हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 पहला असहयोग आंदोलन। यह सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में किया गया, जो फसल खराब होने के कारण भूमि कर चुकाने में असमर्थ थे। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। प्रमुख प्रावधान इसने आंग्ल भारतीय और ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली का विस्तार किया। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में व्यक्त किया गया, आरक्षित विषय, हस्ताक्षरित विषय। आरक्षित विषय इसे गवर्नर द्वारा उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाता था। उदाहरण भूमि, राजस्व, बिजली, वित्त। इसे विधान परिषद से चुने गए हस्तांतरित विषय इसे विधान परिषद से चुने गए मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाता था। उदाहरण कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। इसी में देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार में 1990 में तो 1918 में तो पहला असहयोग आंदोलन गांधी जी करवे करते हैं गुजरात के खेड़ा से, लेकिन उसी समय
जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था 1919 में ही। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो ये आया था, रिफॉर्म्स बोल सकते हैं या फिर अधिनियम जो आया था, एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या जो 1919 में आया था, वो भारत के लिए उदारवादी था, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा आक्रोश था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक, तो पृथक नियोजन प्रणाली बना पहले आंग्ल भारतीय और ईसाइयों के लिए। उसके बाद द्वैत शासन दिया प्रांतों में, जिसमें 2 विषय बन गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में जैसे भूमि, राजस्व, पुलिस, वित्त, ये सब आरक्षित विषय जो अंग्रेज के प्रशासन गवर्नर ओन करते थे उसको। ठीक, और हस्तांतरित में वो थे जो यहाँ के नेता प्रांतों का जो पूरा शासन दिया था, वो जो विधान परिषद में चुन के जाते थे, विधान परिषद में से चुन के जाते थे मंत्रियाँ, वो काम करते थे शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य में। ठीक, और केंद्र में भी बाय कैमरल ये लोग अपना गवर्नमेंट बैठा चुका था। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना कर चुकी थी। रॉलेट एक्ट, उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। ठीक, हो जा रहा है। रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट अधिनियम 1919 के विरुद्ध एक असहयोग आंदोलन था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पारित किया था। उन्होंने इस अधिनियम को काला अधिनियम कहा। इस अधिनियम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून को निलंबित करने की मांग की, जो किसी व्यक्ति की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अधिकार की परीक्षा करता है। रॉलेट अधिनियम की पृष्ठभूमि, इसका सुझाव सिडनी रॉलेट ने दिया था। इसका आधिकारिक नाम अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम इसका आधिकारिक नाम अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने और बिना सबूत के 2 साल तक कैद में रहने की अनुमति दी थी। यह भारत रक्षा अधिनियम 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बना कानून का विस्तार था, जबकि उस समय तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन घटी थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग 2 कारणों से एकत्रित हुए थे: बैसाखी का उत्सव मनाने एवं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में। बिना किसी चेतावनी के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग का एकमात्र निकास द्वार बंद कर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यहाँ पे पिक्चर भी डाला हुआ, यहाँ पे देखा, देख जा साइड ये वाला, अरे इधर दिखता है, देख जा ये वाला पिक्चर, ये वाला पिक्चर जलियांवाला बाग रहने वाला, ये वाला पिक्चर है। तो इधर महात्मा गांधी जी, दैट वाज महात्मा गांधी, ही वाज जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम कैसे हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। वाह! महात्मा गांधी ने कैसे हिंद की उपाधि लौटा दी, जो उन्हें बोअर युद्धों के दौरान उनके कार्यों के लिए मिली थी। हंटर आयोग की स्थापना रेजिनाल्ड डायर की कार्रवाई की जांच के लिए की गई, लेकिन इसने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। ब्रिटिश संसद ने क्षतिपूर्ण अधिनियम पारित किया ताकि उसे संरक्षण मिल सके। हाँ, पहले वो क्या कहते हैं, उसके लिए जनरल डायर के लिए हंटर आयोग की स्थापना किया गया, जो कि उसमें रीजनल डायर को चेकिंग करता और ये करता, परीक्षण करता, बट ये सबसे कुछ हुआ नहीं का है, ताकि वो लोग क्षतिपूर्ण अधिनियम पारित किया, जिससे ये बच गया सदर रीजनल डायर। ब्रिटिश अभिजात वर्ग ने मॉर्निंग पोस्ट डायर के समर्थन में शुरू किया, जिसमें रूडयार्ड किपलिंग ने भी योगदान दिया। धन संग्रह अभियान डायर के समर्थन में शुरू किया, जिसमें रूडयार्ड किपलिंग ने भी योगदान दिया। अरूर सिंह स्वर्ण मंदिर के पुजारी ने रेजिनाल्ड डायर को सिख की उपाधि दी, जिसके विरुद्ध में 1920 में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के उपराज्यपाल थे और रेजिनाल्ड डायर का समर्थन करते थे, की हत्या। अच्छा, माइकल ओ डायर की हत्या राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का उपयोग करते हुए की। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम करते हुए कर दिया। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर का, जो जनरल रेजिनाल्ड डायर का हत्याकांड था, दूसरे आदमी कर दिया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, माइकल ओ डायर।
खिलाफत आंदोलन 1919 यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों ने तुर्की में खलीफा को सत्ता से हटा दिया। इससे पूरी दुनिया में मुसलमान भड़क गए और भारत में खिलाफत आंदोलन की प्रतिक्रिया थी। विश्व युद्ध जैसे हुआ ना, तो तुर्की है ना इसका खिलाफ था, ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो तुर्की में इन्वेजन करके तुर्की में एक पद होता था खलीफा का, जो वहाँ का राजा भी होता था, और मुसलमान में खलीफा थोड़ा ऊंचा पद रखता था, मायने रखता था। ठीक, तो उसको हटा दिया वहाँ से, उसको हटा के पद भी समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ पे हर देश में, वर्ल्ड वाइड में आंदोलन होने लगा। तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन उसी की प्रतिक्रिया में चालू हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना मार्च 1919 में बम्बई में की गई, जिसका नेतृत्व अली बंधु, मौलाना अली और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी अजमल खान ने किया। ठीक, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में, मार्च 1919 में बना बम्बई में। उसके बाद सम्मेलन हुआ नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित हो गया। ठीक, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी पहले अध्यक्ष ने की। इस सम्मेलन का कांग्रेस और बीजे तिलक ने विरोध किया। कांग्रेस और बीजे तिलक ने विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन, जैसे ये खिलाफत चालू हुआ, ठीक, उससे पहले हम लोग का खेड़ा आंदोलन चालू हुआ था। ये खेड़ा सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा पे किसानों के समर्थन में किया गया था। ठीक, उसके बाद ही मॉन्टेस्क्यू विस्फोट आ गया 1919 में। 1919 रॉलेट एक्ट के बाद आया था। ठीक, रॉलेट एक्ट के बाद 1919 का मॉन्टेस्क्यू विस्फोट सुधार आया था। उसमें वो सब चीज़ हुआ था, बाइकैबिनेट मिला था और प्रारंभिक शासन मिला था, और बाइकैबिनेट शासन और एक पृथक नियंत्रण मंडल कर दिया था। आंग्ल भारतीय, मतलब इंग्लैंडियन और भारतीय जो मिल के बनता है, मतलब दोनों का क्या बोले हम, मान के चलो किसी का मदर इंग्लैंड का है और मदर इंग्लैंड का है और इंडियन फादर है, तो उससे जो बच्चा जन्म हो वो क्या कहते हैं, आंग्ल क्या कहलाता है रे भाई, आंग्ल भारतीय कहलाता है, मतलब एंग्लो इंडियन कहलाता है उसका। और ईसाइयों का, दोनों के लिए अलग अलग कर दिया, मतलब सबको बांटते जा रहा था, डिवीज़न या क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल खेल रहा था। हिंदू मुस्लिम को बांट रहा है, जो आंग्ल भारतीय उसको बांट रहा है ईसाई से, जबकि ईसाई में अलग होता है, ईसाई सेम ही सबको सेम ही मानता है, बट ईसाई को अलग कर दिया और आंग्ल भारतीय दोनों को अलग कर दिया, सबको खेल रहा था। उसके बाद ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के लिए, और बैसाख का ईद था, मेला था। उसके बाद सब ने अपना नाइटहुड का सारे हिंद सब त्याग दिया। हंटर आया था सत्यपाल को छोड़ दिया वो, और एक गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी चलवा दिया, क्योंकि गुरुद्वारा के अरूर सिंह जो थे, स्वर्ण सिंह की पुजारी, उन्होंने उसको उपाधि दी थी, सिख की उपाधि दी थी। ठीक, उधम सिंह मैगलो डायरो को मार दिया। उधम सिंह मारने गया था इसी जनरल ओ डायर को ही, बट क्या करे बेचारा, उसने इसी रीजनल डायर को ही मारने गया था, लेकिन तो ओ डायर को मार दिया और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का उपयोग करते हुए हत्या कर दिया, खेल दिया गोली। उसके बाद खिलाफत आंदोलन चालू हो गया, क्योंकि खलीफाबाद को हटाया था। ठीक, उसका अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी और अजमल खान, ये 3 व्यक्ति, 3 नहीं 4 हुआ, एक वही क्या कहते हैं कौन बंधु, अली बंधु थे, ये सब मिल के खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन को एक अध्यक्ष चाहिए था। मार्च 1919 में ये बम्बई में बना था। इसका नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ एक प्रथम सम्मेलन, उसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक, हाँ, महात्मा गांधी ने किया, लेकिन कांग्रेस और बीजे तिलक दोनों इसका विरोध कर रहे थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कर दी थी उसके बाद। ठीक, उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है ना 1920 में चालू होता है, रॉलेट एक्ट रहता है, उसके बाद भी असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। ठीक, 1920 में यह 1920 में शुरू किया गया था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है ना, वो खिलाफत आंदोलन को अपने साथ मिला लेता है। आई थिंक यही है, बट पढ़ता हूँ आगे। ये 1920 में शुरू किया गया था। 1920 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई।
मंजूरी दी गई और अगले वार्षिक अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया। 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पे कांग्रेस ने अशोक आंदोलन को दे दिया, स्वीकार लिया। और अगले वार्षिक अधिवेशन नागपुर में जो हुआ था इसका समर्थन किया गया। मंजूरी दे दिया 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, और 1921 में नागपुर में जो हुआ उसका समर्थन किया। 21 में वगैरह में भी हमको पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। तो अगला वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था उसमें उसका समर्थन किया गया। 15 सदस्यीय इसके कारण 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का गठन भी हुआ। कांग्रेस ने अब से संविधान से परे जन आंदोलन के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर लिया। जिन्ना, एनिबेसन, बीसी दत्ता ने वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। मैंने बताया था ना खिलाफत आंदोलन बाद में महात्मा गांधी के साथ आ जाएगा असहयोग आंदोलन। तो 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन में मंजूरी दी, उसके बाद नागपुर में अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का उसमें चालू हो गया। और 15 सदस्य का कांग्रेस का कार्य समिति बन गया इसको चलाने के लिए। जिन्ना, एनिबेसेंट और बीसी दत्ता ये सब रिजाइन दे दिया उससे, कांग्रेस से। और गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन जो चला था 1919 में खलीफा पद को हटाने के बाद, और जिसका अध्यक्षता 1919 नवंबर में दिल्ली में गांधी जी ने किया था, उस खिलाफत आंदोलन को अपने साथ में ले लिया अशोक आंदोलन के साथ में। ठीक, 1921 में तिलक स्वराज कोष की स्थापना बीजी तिलक की स्मृति में की गई। 1921 में तिलक स्वराज कोष की स्थापना बीजी तिलक की स्मृति में की गई। बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं शायद। हाँ, स्थानीय संघर्ष एक का आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश नेतृत्व मदारी पासी ने किया। मप्पीला मालाबार या मोपाला विद्रोह 1921 में। इस विद्रोह में मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में हिंदू सामंती प्रभु तो लाड़े भाई हवा नहीं आवे अगलो हेगरा ठेल हाँ ठीक में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की बीजी तिलक की स्मृति में की गई। स्थानीय संघर्ष का आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश मदारी पासा ने किया। उत्तर समझिए मोपला विद्रोह उसमें मालाबार तट में क्षेत्र में हिंदू सामंती प्रभुओं के इस विद्रोह में मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में हिंदू सामंती प्रभुओं के खिलाफ मुस्लिम किसानों द्वारा नेतृत्व किया गया था। भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए सिख आंदोलन, अवध किसान आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में एक किसान आंदोलन भी शुरू हुआ। अवध किसान सभा का गठन 1920 में बाबा रामचंद्र ने किया था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के विलय को समर्थन देने के लिए उठाए गए कदम। राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिशों द्वारा शासित स्कूलों और कॉलेजों के बहिष्कार के रूप में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। आंदोलन के लिए एकत्रित धन लगभग 1 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि एकत्र की गई, जिसका उपयोग किया गया राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में, प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित करने में, बहिष्कृत आंदोलन का समर्थन करने में। इसी के बीच चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। जो चौरी चौरा हत्याकांड इसको बोल सकता है, कहा है कि अशोक आंदोलन को ख़त्म कर दिया था साला। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में। ठीक, 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। पागल चोरी सब, मतलब जो भी हो। हाँ, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, 22 को पुलिस मर गया। इसके परिणाम स्वरूप हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और बाद में मार्च 1922 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को जेल भेज दिया गया। देखो, मेरा इसमें यह है कि चौरी चौरा हत्याकांड में जो भीड़ गया था गोरखपुर के चौरी चौरा गाँव में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो भीड़ गया वो मार दिया 22 को पुलिसकर्मी को। तो मार दिया, तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं।
इसका रिजल्ट क्या होता है? असहयोग। खाली महात्मा गांधी जी का एक वो चीज़ अहिंसा और सत्य के चलते पूरा असहयोग आंदोलन ख़त्म कर दिया गया। वो खुद जेल भी चले गए 6 साल के लिए। भाई ये थोड़ा सा वीक है, मतलब है कमज़ोरी तुम्हारे अंदर, तो कमज़ोरी का फ़ायदा लोग उठाएगा नहीं। मतलब अब महात्मा गांधी अहिंसा नहीं करते थे और सत्य बोलते थे, तो उसका फ़ायदा तो उसका फ़ायदा तो उठाएगा ना। क्या कहते हैं अंग्रेज। तो अभी करके देखो तो गाँव फाड़ देगा तुम्हें। तो ये थोड़ा डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या मौका दे दिया एक, नहीं करना था। असंगठनों को वापस नहीं लेना था, बल्कि ये चेक करना था वो 22 पुलिसकर्मी इंडियन था या फिर इंग्लैंडियन था। तो मेरे ख्याल से फिर ठीक ही था, ठीक है। और यदि इंडियन था तो थोड़ी सी दिक्कत थी। और छोड़ जाने दो, जहाँ गया गया। ये भी ठीक है, आप किसी का रूल है चल रहा है वो। जैसे महात्मा गांधी पूरा जीवन अहिंसा सत्य पे ही जिया। अब वो 22 को मर गया, पुलिस उसे में छोड़ दिया, जाओ 1 करोड़ टका जमा किया। 1 करोड़ टका जमा करके हर जगह वहाँ प्रदर्शन किया, हड़ताल आयोजित किया, आंदोलन चलाया, उसका समर्थन किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। बट बकचोदी 22 को पुलिस मरने के बाद छोड़ दिया साला। कि टाइम में हम रहते तो सारी चालू कर देते हैं। महात्मा गांधी बोलते भाई जी आप सब साइड हो जाइए, हम करते हैं थोड़ा सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तब चलता। क्या करेंगे। हाँ, तो फिर ये आंदोलन ख़त्म होने के बाद 2-4 आदमी को त्रुटि भी आई थी। एक फॉल्ट था। आप अपना कमजोरी किसी को बताइएगा तो उसका यूज करेगा, जो सही है। चलो अच्छा ही है। महात्मा गांधी को भी मानता हूँ, गॉड से समर्थन नहीं करता, मतलब मैं गॉड से समर्थन नहीं करता, महात्मा गांधी को मानता हूँ। उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया, ठीक। नहीं तो और भी कोई आंदोलन करता तो उसमें सबको मार देता, ये भी परिणाम हो सकता था यदि उसको नहीं रोकता। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद 1922 में जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद 22 पुलिसकर्मी का मरने के बाद गोरखपुर के रेलवे स्टेशन में, मतलब पुलिस स्टेशन में रेलवे स्टेशन आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी। मार्च 1922 में इसको जेल में डाल दिया, ठीक। अब जेल में ही रोटी तोड़ रहा है। जेल में ही लिखा था ट्रूथ, वो वाला क्या लिखा था भाई, भूल जाते हैं, उसका बुक का नाम भूल जाते हैं। बुक का नाम कहाँ है इसका है? अब भाई हमको याद है बट भूल गए हम। बड़ा अच्छा नाम था उसका, अरे ट्रूथ से कुछ करे होता है, तो हम खोजेंगे कहाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा, लेकिन था भाई जेल में ही लिखता है। महात्मा गांधी कुछ दिन जेल में रहा था 1922 के बाद, 6 साल या कितना साल रहता है, उसी टाइम जेल में बैठा रहता तो लिखता है। और ये क्या कहते हैं, भगत सिंह ने भी लिखा था आत्मकथा, शायद कुछ लिखे थे अपने। हाँ, मैं क्यों अथिस्ट ऐसे कुछ कर लिखा था, मैं अथिस्ट क्यों हूँ। भगत सिंह जब जेल में था तो उसने लिखा था। पढ़ते हैं आगे, हमको वो पता लगेगा तो बताएंगे आप लोग को कि कौन सा लिखा था महात्मा गांधी। ट्रूथ शब्द कुछ था, चलो हटाओ। आंदोलन का निलंबन और राजनीतिक शून्यता। बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति ने हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और आगे से स्नातक के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। इससे कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई, क्योंकि नेता आगे की रणनीति को लेकर विभाजित हो गए। इस विभाजन से 2 गुट बने, बोले ना हम, ये चौरी चौरा हत्याकांड के बाद नेता ही विभाजित हो गया अलग अलग इसमें, कि भाई गांधी के साथ रहे तो कहीं कोई मर जाएगा, पूरा खेल में चौपट हो जाएगा, हम भी जेल चले जाएंगे। मतलब गांधी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब परिवर्तनवादी, इस गुट का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और M.A. अंसारी ने किया। ये गांधी जी के सिद्धांतों को जारी रखने में विश्वास रखते थे। उन्होंने ब्रिटिश परिषदों का बहिष्कार किया और आश्रम स्कूलों की स्थापना और खादी के प्रचार, जैसे खादी यानी हाथ से बुना हुआ कपड़ा के प्रचार जैसे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया। परिवर्तनवादी, इस गुट का नेतृत्व C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने किया। उनका मानना था कि
परिषदों में प्रवेश करने के वे ब्रिटिश शासन को अंदर से चुनौती दे सकते हैं और अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों का विरोध कर सकते हैं। हालांकि गांधी जी ने शुरू में इस विचार का विरोध किया, क्योंकि वे मानते थे कि किसी भी रूप में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से स्वतंत्रता संग्राम कमज़ोर हो जाएगा। ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। तो जैसे ही सब चीज़ ख़त्म हुआ, 1920 में चालू, खिलाफत तो 1919 में हुआ, उससे पहले खेड़ा 1918 में, खेड़ा के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आया था, इसलिए वो उदारवादी था भारत के लिए। ठीक। और उसके बाद हत्याकांड का कुछ परिणाम आ गया, वो हंटर आयोग आया, रविन्द्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड सब निकाल दिया, कसर हिंद सब गांधी जी दे दिया। उधम सिंह जाके जनरल डायर के जगह जनरल डायर को मार दिया, जबकि उनको मारा था रेजिनाल्ड डायर को। ठीक। फिर खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बना था बम्बई 1919 मार्च में। ठीक। उसमें अली बंधु और 2-3 था, नाम सबका याद नहीं, भूल गए। अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम, ये सब उसका अध्यक्ष नहीं, नेतृत्व करता था। उसके बाद नवंबर 1919 में दिल्ली में गांधी जी ने इसका प्रथम अध्यक्षता किया, वही अध्यक्ष बने। ठीक। प्रथम सम्मेलन में। और असहयोग आंदोलन जब चालू किया 1920 में, शुरू किया 1920 में, कलकत्ता इसको कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन को मंजूरी दी गई। और 1921 में शायद, ताकि यहाँ पे डेट नहीं यार, 1921 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसको स्टार्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक। हाँ, उससे पहले 1920 में चालू हो गया था। ठीक। हाँ, 15 सदस्यीय एक कमेटी भी बनी थी, कार्य समिति। जिन्ना, इनोवेशन, BC दत्ता, ये तीनों निकल गया, का है पता नहीं, ये प्रेशर हुआ अंग्रेजों का और ये साला अपना चाहता था अलग से शासन करने के लिए। और हाँ, खिलाफत आंदोलन जिसका अध्यक्षता गांधी जी ने किया था दिल्ली में 19 मार्च को, नवंबर को। ठीक। उसको अपने साथ मिला लिया अशोक आंदोलन ने, उसको भी मिला के मार दिया, मतलब ख़त्म ही कर दिया। खिलाफत नहीं मिला था तो शायद कुछ नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता। तो उसको भी मिलाया और ये चौरी चौरा जो है एकदम कर दिया खेला। चौरी चौरा जैसे होगा, खिलाफत भी ख़त्म हो गया साथ में, अशोक के साथ में। और उसके बाद चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को हो गया। 22 में जैसे ही हुआ और महात्मा गांधी जेल गया, भले महात्मा गांधी पहले इसको रोक दिया अशोक आंदोलन को, उसके बाद वो जेल चले गया। जेल जैसे गया, उसके बाद जो है 2 गुट में बट गया। जो राजनीतिज्ञ थे, यानी मतलब जो नेतृत्व करता थे, वो 2 गुट में बट गया। एक अपरिवर्तनवादी, कि मतलब हाँ गांधी जी के ही विचार पे रहेंगे, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और M.A. अंसारी। उन्होंने ब्रिटिश परिषदों का बहिष्कार किया और आश्रम स्कूलों की स्थापना और खादी, मतलब हथकड़ा उनके करना चालू कर दिया। अब परिवर्तनवादी C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, इन्होंने सबको क्या उनका मानना था कि विधायी परिषदों में प्रवेश करने से वे ब्रिटिश शासन को अंदर से चुनौती दे सकते हैं और अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों का विरोध कर सकते हैं। उसका मानना था कि विधायी इसमें जाएगा, विधायी कार्यों में जाएगा, शासन में विधायी परिषदों में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा, बट ब्रिटिश सरकार का जो अन्यायपूर्ण कानून है और जो अंदर से खोखला सिस्टम, उसको चुनौती देगा उसके अंदर जाएगा। ठीक। हालांकि गांधी जी ने शुरू में इस विचार का विरोध किया, क्योंकि वे मानते थे कि किसी भी रूप में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से स्वतंत्रता संग्राम कमज़ोर हो जाएगा। ठीक। हाँ, अब बन गया क्या, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था बताते हैं भैया। वो गया अधिवेशन 2 दिसंबर 1922 में परिवर्तनवादी गुट ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसे अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी कहा गया। नेतृत्व C.R. दास का फुल नाम हम खोज रहे हैं, लेकिन यार तो भूल गया यार, सॉरी यार। C.R. दास, बड़ा अच्छा नाम है, चंद्र कौन सी नाम है, हटाओ। C.R. दास अध्यक्षता की। मोतीलाल नेहरू सचिव बने इसका। उसका उद्देश्य परिषद को समाप्त करना या उसे सुधारना। उपलब्धि 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा बल को सफलतापूर्वक पराजित किया। अच्छा, चित्तरंजन दास, हाँ
चित्तरंजन दास, CR दास उसी का नाम था, चित्तरंजन दास, रंजन आर चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924, बेलगांव अधिवेशन, और जो 1922 का चौड़ा चलेगा था चौड़े हत्याकांड को जो रुका था सर्वप्रथम, मतलब आंदोलन जो सर्वप्रथम सबसे पहले रुका था वो बारदोली में रुका था। ठीक। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924, यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर स्वीकार लिया गया। स्वराज पार्टी जो बनाए थे उन्होंने CR दास और 2-3 सचिव मोतीलाल नेहरू मिलके, जो परिवर्तनवादी के थे नेतृत्वकर्ता, स्वराज पार्टी बनाए थे 1923 में, दिसंबर 1923 में गया अधिवेशन में। तो उसको कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस से मिला दिया गया। ठीक। जब कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी, इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर स्वीकार कर लिया गया। समाजवाद, कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए समाजवाद के सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि समाज से अमीर वर्गों को हटाने का एकमात्र विकल्प जनसंघर्ष है। ठीक। समाजवाद का कारण 1917 की रूसी क्रांति, 1920 में लाला लाजपत राय, जोसेफ बॉटिस्टा, NM जोशी द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था। NM लोखंडे को ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बॉम्बे मिल एसोसिएशन की स्थापना की। समाजवाद और सांप्रदायिकता का प्रसार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का गठन 1920 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का गठन 1920 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में MN रॉय द्वारा किया गया था। 1924 में यह पार्टी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में शामिल थे। इसमें शामिल लोग MS डांगे, SA डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी आदि। 1925 में कानपुर में CPI को औपचारिक रूप दिया गया। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। CPI ही मेरठ षड्यंत्र केस किया था जिसमें शायद वो लोग फंस गए थे, भगत सिंह लोग शायद। मेरठ षड्यंत्र यही था, हाँ शायद है। उपन्यास और पुस्तक है, बंदी जीवन के लेखक सचिन मसान्याल, जो CPI के नहीं इस मतलब इस एरा के। पाथेर दबी के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक थे BC वोहरा, सॉरी चेहरा नहीं, वोहरा। आई थिंक दैट्स द पॉसिबल। भाई मुझे ये गांधीयन एज कल ही करना था, मैं आज कर रहा हूँ, जो मेरे लिए शर्मनाक है, क्योंकि मुझे आज आगे के 3 टॉपिक करने थे। भारत छोड़ो आंदोलन, गवर्नर जनरल और वायसराय। अच्छा, इसके बाद ख़त्म हो जाता है ये, और 2 मैं कर लेता, मतलब कल 1 कर लेता, आज 2 कर लेता, तो ये हिस्ट्री ख़त्म हो जाता आज फिर से। ठीक, चलो कोई बात नहीं, नो टेंशन। बी हैप्पी इन योर सिचुएशन, राइट? If you're not able to be happy in your situation, then you will be अरे वो भटकना का क्या होता है, इंग्लिश में भूल गया भाई। Then your track will be down, right? Yeah. अभी हम कहाँ हैं भाई? हाँ, उसके बाद संपूर्ण भारत में घटना है। भारत में अब ये सब होने के बाद, स्वराज पार्टी का स्थापना होने के बाद, बेलगांव अधिवेशन होने के बाद, अब भारत में जगह जगह है ना क्रांतिकारी ले लिया था जन्म क्या मतलब अपना ये ले लिया। असोम जैसे ख़त्म हुआ ना, तो 2 गुट में बट गए, गांधीवादी में, और जो क्रांतिकारी था वो लोग भी करने चालू कर लिया जहाँ था। जैसे कोई पंजाब में था तो पंजाब में कर दिया, बिहार में था तो बिहार में कर दिया। जैसे अभी CJP प्रोटेस्ट हुआ था, जो अक्सर सभी राज्यों में हुआ, जैसे पटना में हुआ था, बिहार का पटना में हुआ, गुजरात का महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का गुजरात में हुआ था,
पुणे में हुआ, ये वाला पुणे में हुआ था हाँ। और दिल्ली में तो चल ही रहा जंतर मंतर, सब जगह, नागालैंड में हुआ था, वहाँ मिजोरम में हुआ था भाई, सब जगह देखे थे हम। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, और 2-3 जगह हम देखे थे जहाँ हो रहा था, सब जगह हो रहा था। तो उसी तरह है ना, जो ये सेंट्रल में गांधी जी और स्वतंत्रता स्वराज पार्टी का स्थापना करके, खिलाफत आंदोलन करके, असहयोग आंदोलन करके जो सेंट्रल में काम हो रहा था, ठीक, और जो भारत के अंदर काम हो रहा था वो संपूर्ण भारत की घटनाएं में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। पंजाब यूपी बिहार में 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जेसी चटर्जी सचिन सन्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया गया। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में घटित हुई थी, ठीक। जिन प्रतिभागियों को फांसी पर लटकाया गया, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और लाजेंद्र लाहाड़ी। काकोरी हत्याकांड हुआ था क्या? उन्नीस सौ 25 में जो कहाँ गया, हाँ 1925 में जो काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, तो उसमें लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में घटित हुआ था। उसमें क्या था कि उस टाइम के जो क्रांतिकारी थे, जिसको फांसी दी गई थी, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहाड़ी। लेकिन इनके एक गुट ही थे जो धन जुटाने के लिए, मतलब क्रांति करने के लिए भी धन तो जरूरी होती है, तो धन जुटाने के लिए काकोरी ट्रेन जो था उसको लूट लिया था, पूरे हाईजैक करके लूट लिया, जिसके कारण ये काकोरी ट्रेन हत्याकांड हो गया था और इन 4-5 लोगों को फांसी चला दी गई। 1926 में भगत सिंह द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। 26 में भगत सिंह द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। भगत सिंह ने मार्क्सवाद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। हाँ, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, समाज से अमीर लोगों को हटाने का एकमात्र विकल्प जनसंघर्ष है, जिसको भगत सिंह ने मान लिया था। और क्या है भैया, बहुत कम लेडीज चला बहुत कम लेडीज करो, परेशानी है जिसको दिक्कत नहीं चुप करो, बहुत कम जान लाइन में वोल्टेज नहीं वर्ष घंटे चलबे नहीं करी पंखा, लाइट बंद कर दी तो। 1926 में भगत सिंह द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। भगत सिंह ने मार्क्सवाद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA को बाद में 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बदल दिया गया। काकोरी हत्याकांड जो था उसमें है ना, क्या कहते हैं, काकोरी हत्याकांड का जो संस्थापक, मतलब काकोरी हत्याकांड में जो करने वाला था, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, और राजेंद्र लाहाड़ी, ये लोग एक एसोसिएशन चलाते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के नाम से जाना जाता था, ठीक, जिसको 1924 में बनाया गया था कानपुर में। तो जब इन सब 4-5 लोगों को फांसी चढ़ा दी गई थी काकोरी हत्याकांड के बाद, तो 1928 में फिर फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव द्वारा हिंदुस्तान, मतलब मेनली भगत सिंह मान लो, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद और फिरोज शाह कोटला में जगह शायद मुझे कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की नाम को बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना के HSRA में बदल दिया गया, क्योंकि HRA पे एक्ट चल रहा था, जिसके कारण फांसी भी हो चुकी थी 4-5 लोगों को, इसलिए उसका नाम बदल दिया शायद, मुझे उतना फिलहाल नहीं पता। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। साइमन कमीशन वो जो आता है जिसमें भारत के लिए ही रूल बनाने थे, बट साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, ठीक। हाँ, 1928 में लाला लाजपत राय
1928 में ही HSRA में बदला था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बदला था, क्योंकि भगत सिंह मार्क्सवादी था, आई थिंक, इसलिए सामाजिक सोशलिस्ट जोड़ा शायद हो सकता है। और उसी टाइम पे 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। लाठीचार्ज के दौरान स्कॉट की गोली से वे घायल हो गए, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे आपने देखा होगा CGP प्रोटेस्ट में भी बहुत आदमी घायल हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु कम की मृत्यु नहीं हो जाती। वैसा ही 1928 में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए थे। खड़े होते उतारे जाओ, आप चालू चिपका हो जाओ, बहुत आदमी पढ़े लगा है। साइन क्या डाला लेकिन हाँ भैया तो करते रहे। ये बाबू वैसे कभी भरेगा दूसरा पहले भरेगा। नाम लिखने के 28 29 30 31 32 33 बच्चा 33 बच्चा। हमारा दीगर छान एगो यहाँ सौरभ आ एगो सौरभ तो अगर पीरियड नहीं है निकालना, पीरियड नहीं निकालना देखिए जब वो प्रचलित हालत आरक्षण लगी था लगा दो भैया। 3-4 बच्चा हमारा रुकी पढ़ा देखिए यहाँ से, बाकी तोर काम लगवाने दे कथी ले जाए करे बाबा, धीरे धीरे सब सीखिस थी। चलो हटाओ। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसके कारण उसको और वो नारा भी दिया साइमन वापस जाओ। जैसे हम लोग CGP प्रोटेस्ट में मारते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो उसी तरह लाला लाजपत राय ने भी 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। लाठीचार्ज हुआ, जैसे CGP में लाठीचार्ज हुआ था तो लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय तभी बूढ़े थे, बहुत पुराना थे, तो उसको लाठीचार्ज के दौरान स्कॉट की गोली से घायल हो गया। लाठीचार्ज भी हुआ, ऊपर से स्कॉट का गोली लग गया उसको, तो एक घायल हो गया, उसका तो मरी हो गया। CGP में कोई नहीं मरा था। 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार डाला। वहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज तो हुआ ही। स्कॉट एक नाम का एक व्यक्ति था, हम स्कॉट को पहले ये समझ रहे थे हम स्कॉट को ये समझ रहे थे कि वो मतलब कोई पुलिस का ये हो, क्या कहते हैं, संस्था हो, समिति हो, लेकिन वो नहीं था। स्कॉट नाम का एक व्यक्ति था जिसके इधर से गोली चलने पर जो लाला लाजपत राय को लग गया, वो बूढ़ा था, वो मर ही गया प्रोटेस्ट के बाद। तो 1928 में ही HSRA के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों जो है लाला लाजपत राय को फॉलो करते थे। तो लाला लाजपत राय इसके गुरु ही थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला लेने के लिए लाहौर, जो भी पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान का राजधानी भी साथ कैपिटल, लाहौर में गलती से स्कॉट को मारने की जगह सैंडर्स को मार देता है। सैंडर्स को मार डाला। उसके बाद होता है खेल। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका। हाँ, सैंडर्स को मारा, वो अलग केस चल रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों केंद्रीय विधानसभा में पहले क्या होता था, एक नीचे वाला सदन था जहाँ जो विधानसभा का जो विधान परिषद इधर रहता था प्रांत में, वहाँ से चुन के विधानसभा में जाता था सेंट्रल में। तो उस सेंट्रल में जहाँ मंत्री सब बैठा था नीचे एक बैठा था मंत्री सब, जो वाद अनुवाद करता था, मतलब क्या कहते हैं, भाषण देता, जो करता था, नीति बनाता था। ऊपर में प्रेस और कुछ लोगों के लिए सीटें रहती थी जहाँ लोग बैठ के वो देखता था विधानसभा के में जो कार्य चलता है, क्वेश्चन होता है, आंसर होता है,
जो भी होता वो देखता था। पहले मीडिया था, मीडिया के साथ में लोगों को भी रहने देता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ना ही मीडिया रहता है, नहीं लोग रहता है। क्या है, क्या ये मोदी जी डरा हुआ है। चलो भाई आगे चलते हैं। वैसे बनी भी नहीं किया सदन को बना एकदम ऐसे चबूतरा करके, घुसेगा मोदी उसमें समाज। पहले होता था सदन के ऊपर लोग बैठे रहते थे, देखते थे क्या क्या हो रहा है, तो उस समय काम भी अच्छा होता था। आपके ऊपर कोई देखेगा तो आपका काम भी सही होगा, और मीडिया तैनात रहता था। बट अभी वो ख़त्म कर दिया गया है। मतलब अंग्रेज़ी ठीक था, अंग्रेज़ कानूनी मामला में थोड़ा सा गलत था, बट उसका व्यवस्था जो था ना वो सही था। आई थिंक व्यवस्था सही था, जो अभी व्यवस्था नहीं है। अभी तो कानून भी नहीं होता ठीक। चलो हटा, क्या हुआ उसके बाद, ये जो केंद्रीय विधानसभा में जब वो चढ़ा वहाँ पे केंद्रीय विधानसभा में क्या करने के लिए, सभा में जो कार्य हो रहा है उसको देखने के लिए, बट वहाँ बम फेंक दिया छोड़ा उठा के। भट्टू केशर दत्त, भगत सिंह दोनों मिलकर बम फेंक दिया 1929 में। 1928 में सैंडर्स को मार भी गया था स्कॉट के बदले जगह पे गलती से, और 1929 में बम फेंक दिया। कारण सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 जो एक राष्ट्र विरोधी था, जैसा कि स्वराज पार्टी ने कहा था, और व्यापार विवाद विधेयक के खिलाफ विरोध करना। उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि बाहरों के कानों तक आवाज़ पहुंचाना। इन्होंने जब उसको पकड़ा था, तो इसके बाद इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उसको पकड़ा तो उन्होंने क्या किया, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो एक राष्ट्र विरोधी था, ठीक, जैसा कि स्वराज पार्टी ने कहा था, और व्यापार विवाद विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के खिलाफ विरोध करना। हाँ, रोलर टेप जो आता है उसमें पकड़ के कहीं डाल देता, तो वो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो 1928 में आया था, नहीं वो वाला नहीं, रोलर टेप पहले आया था। तो ये जो आया था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक, इसके खिलाफ उन्होंने बम फेंका था। और उन्होंने कहा था कि किसी को मारना नहीं है। बम जो फेंका था वो सदन में किसी को मारा नहीं था बस, बल्कि बाहरों के कानों तक आवाज़ पहुंचाना था, बस इतना, ठीक। लेकिन काम के अलावा आगे भी गलत था। उस टाइम पे वहाँ से ऊपर चढ़ के बम फेंकना, सैंडर्स को मार देना, जबकि गलती से सैंडर्स को मारा गया, स्कॉट मारना था उसमें, ठीक। 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की साजिश में शामिल थे। अच्छा, लॉर्ड इरविन का ट्रेन भी उड़ाने की साजिश में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। दुर्भाग्य से योजना विफल हो गई। ट्रेन ही उड़ा रहा था इरविन जो है उस समय का ही बड़ा डिप्लोमेट था, 1930 का बड़ा डिप्लोमेट था, 1930 के आसपास का, उससे पहले आया था, 25 में आया था। तो वो ट्रेन को उड़ा रहा था चंद्रशेखर आज़ाद, बट वो विफल हो गया, ठीक। और क्या कहते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, जब शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक। लाहौर षड्यंत्र केस वही वाला है जब लाला लजपत राय के साइमन कमीशन के विरोध करते वक्त साइमन वापस जाओ क्या नारा भी दिया था उन्होंने लाला लजपत राय, और उसको लाठी चार्ज करने पे चोट भी लगा था। और स्कॉट नाम का एक व्यक्ति था, इंग्लैंडियन था, उन्होंने गोली चलाई तो उसको लग गया लाला लजपत राय को, और लाला लजपत राय मतलब मर भी गए। तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और 3 आदमी थे, नाम भूल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मिल के लाहौर में स्कॉट को मारने का प्लान बनाता है, बट सैंडर्स मर जाता है, सैंडर्स को मारा जाता है। तो वो उसी को कहा गया लाहौर षड्यंत्र केस, जिसके अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दिया 23 मार्च को 1931 को, जिसको 23 मार्च को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 जनवरी जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी उसे भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक, हाँ मैं बोल रहा था भगत सिंह ने भी जेल में एगो लिखा था,
उसका पुस्तक था वाई एम आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों। भगत सिंह जब जेल में थे तब लिखे थे उन्होंने। बंगाल में मैं गांधी जी का वो बुक का नाम याद कर रहा हूँ, याद ही है यार। ये मास्टर साहब वो गांधी जी जो बुक का नाम लिखे थे वो कौन सी था? गांधी जी बुक लिखे थे कौन सी था? गांधी जी वो बुक लिखे थे ना, कौन सी नाम था उसका? ट्रूथ ऑफ द क्या था उसका? गांधी जी एक बुक लिखे थे ना, ट्रूथ ऑफ द क्या लिखे थे, हम भूल रहे हैं। सर्च कर लीजिए, वीडियो जो चल रहा है उसी के लिए तो पूछ रहे हैं आपसे। एक सर्च किया तो मोबाइल आपके पास है, क्या था हम भूल रहे हैं। गांधी जी के द्वारा जेल में रहने पे ट्रूथ ऑफ द क्या लिखा था, वो बुक का नाम बताओ देख। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। हाँ तो भाई द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मैं भूल रहा था। तभी जो जेल में गया था असहयोग आंदोलन के बाद जो जेल में डाला था उसको 1922 में। हाँ भाई 22 में है ना? हाँ 22 में, 22 में जो जेल में डाला था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स, माई स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक। हाँ इस ये बुक लिखा था उन्होंने, ठीक। चलो भाई अब हम लोग आते हैं बंगाल में। 1930 में चटगांव 1930 में चट्टगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, ने किया था। इसमें शामिल महिला प्रतिभागी प्रतिलता वधेदार, कल्पना दत्ता, सुनीति चंदेरी, बीना दास, ये 5-6 लोग चटगांव शस्त्रागार छापे के नेतृत्व करता थे, जिसके मेन नेतृत्व सूर्य सेन थे, जो बंगाल में होता है। बंगाल में अभी भी चटगांव होता है। चटगांव में ही नहीं, जैसे बंगाल में ही, मतलब महात्मा गांधी लास्ट बार बंगाल में ही था आज़ाद होने के बाद। हाँ देश आज़ाद होने के बाद। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा। हाँ चंद्रशेखर आज़ाद को है ना एक पार्क था जहाँ वो बैठे थे अपने मित्र के साथ। वो मित्र उसके साथ भेद क्या कहते हैं, कौन चीज़ कर लेता है, मतलब मित्र धोखा दे देता है, बता देता है साहब इंग्लैंडियन कमिश्नर्स को बता देता कि यहाँ पे है, इसको ले जाओ चंद्रशेखर आज़ाद को, और घेर के मार देता। जब वो मरा था उसको छूने के लिए कोई नहीं आया था, और जो छूने के लिए आया था ना तो पता नहीं उसको भी मार दिया था शायद। एक जो आया था ना उसको पकड़ने के लिए, एक पेड़ के पास था तो उसको पकड़ने के लिए शायद मार दिया था शायद, कुछ ऐसा स्टोरी है। स्टोरी पढ़ के क्या कीजिएगा, सीधा बात है। जहाँ उन्हें 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में खुद को गोली, अच्छा हाँ अब समझा। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा। अल्फ्रेड जो पार्क थी ना वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पे बोली लगा हुआ था कि इसको कोई पकड़ के लाएगा उसको बहुत पैसा दिया जाएगा, क्योंकि ये उस समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये जब बैठे थे तो इसके साथ एक मित्र भी था, जिन्होंने कमिश्नर्स को बता दिया कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद है, इसको पकड़ के ले जाओ। तो जब इसको मारने के लिए सब पुलिस घेर लिया सब जगह से, तो इन्होंने लास्ट में खुद की आत्महत्या कर ली गोली मार के। और गोली मार के जो आत्महत्या की ना उसको छूने के लिए कोई जा नहीं रहा था, डर इतना था, इतना बड़ा क्रांतिकारी था चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक। चलो भाई आगे चलते हम लोग। साइमन कमीशन पढ़ लेते हैं, जिसके कारण लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे 1928 में। HSRA के भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों मिलकर उसका बदला लिया। भाई उतना नहीं पढ़ेंगे, माथा खराब हो जाए। साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा 10 वर्ष के बाद। हाँ ये क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा 10 वर्ष के बाद एक आयोग द्वारा की जानी थी, लेकिन अधिनियम के मात्र 8 वर्ष बाद ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई। देखो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चार्टर एक्ट जो आया था, उसमें क्या था कि प्रांत में भी शासन दे दिया था इंडिया को, और बाई कैमरल सेंट्रल में भी दे दिया था। तो थोड़ा उदारवादी था भारत को लेके, जिसके कारण इंग्लैंड की फट रही मतलब क्या, जल रही थी कि छूट ना जाए सरकार। तो इसीलिए साइमन कमीशन जल्दी भेज दिया, और उसमें जो 7 का 7 सदस्य था, 7 इंग्लैंडियन ही था, जबकि वो बोला था कि मतलब कुछ 2 या 3 जो है वो
भारत का भी रहेगा जो निर्णय लेगा, सदस्य का कमेटी जो रहेगा। ठीक, चलो पढ़ते हैं अब हम। उनकी समीक्षा 10 वर्ष बाद एक आयोग द्वारा की जानी थी, लेकिन अधिनियम के मात्र 8 वर्ष बाद ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई। नोट क्लीमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, साइमन कमीशन के सदस्य थे। 1928 में यह आयोग भारत पहुंचा, जो एक 7 सदस्यीय आयोग था। सभी अंग्रेजों और कोई भारतीय शामिल नहीं था। इस आयोग के खिलाफ साइमन का वापस जाओ शब्द यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था कि नारे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे और लाला लाजपत राय ने भी साइमन वापस जाओ का नारा लगाया था। ठीक, साइमन कमीशन की सिफारिशें, द्वैध शासन की समाप्ति। अच्छा हाँ, साइमन कमीशन जो था ना, बोले ना कि 1919 में जो थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना भारत के प्रति, तो भारत के प्रति उदारवादी हो गया था थोड़ा ज़्यादा। तो साइमन कमीशन जो 8 वर्ष बाद आ गया, जो 10 वर्ष बाद आना था, उसमें सातों के सातों इंग्लैंडियन ही थे। तो उसका सिफारिश था। सिफारिश क्या होता है, जब कोई कानून बनाना होता है या फिर कानून में चेंज करना होता है, तो कमेटी बनता है। वो कमेटी उसमें रिसर्च करता है और कुछ चीज़ें बताता है, सिफारिश करता है सरकार से, जो उसमें चेंज करना है। जैसे अभी पोस्ट का ही आता है, पोस्ट पेमेंट बैंक का। छुट्टी हो गया, सब अपना घर जाओ। हाँ, टाइम पूरा हो गया, 10 बज गया है। 10 बज गया है। हाँ, अपने मन है। अब लाइब्रेरी बंद होगा। 9:16 हुआ है। तो हम लोग कहाँ थे भाई? हाँ, ये अजय भैया एकदम पेड़ देता है। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि तो कमीशन जो होता है ना, वो एक तो कमीशन वो होता है जो रूल्स को चेंज करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान के चलो, हमको टैक्स में कुल, जैसे मान के चलो कि हमको जीएसटी कैसे लगा था, स्वर्ण सिंह समिति आया था। जीएसटी में चेंज, मतलब कर में को चेंज करने के लिए, टैक्स को चेंज करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति साथ बना था। वह भूल रहे हम, स्वर्ण सिंह समिति नहीं, स्वर्ण सिंह समिति दूसरा था। टैक्स को चेंज करने, नाम नहीं हमको आ रहा है कि टैक्स का कौन है। स्वर्ण सिंह समिति भाषा को लेकर इस था। तो जीएसटी के लिए एक कमेटी बना था, जो चार्जर वो सभी चार्जर ले वो भी चलते पवन भी चलते। ये हमारे चार्जर खराब है तो ना भैया, कितना अठवा डाल देते। तो क्या कहते हैं भैया, अभी हम कहाँ थे यार? हाँ, तो एक कमेटी जो, जैसे टैक्स जीएसटी बनाना था, तो उस समय टैक्स बहुत लगता था, वैट लगता था, सैट लगता था, ऊपर से टोल टैक्स लगता था, सब भी टोल टैक्स है। वो ये वोल्टेज उतने से, तो टैक्स जो है ना, बहुत प्रकार टैक्स था। जो स्टैंड में घुसता, कोई भी आदमी गुड्स लेके वो टैक्स ले लेता। तो उसके लिए एक कमेटी बनाया गया जो उसमें रूल में चेंजेस करेगा। तो उस कमेटी के थ्रू जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सिफारिश किया गया, जिसके कारण जीएसटी बना। ठीक, जीएसटी रूल बना। उसी के जैसा साइमन कमीशन आया था। वो साइमन कमीशन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के लिए कुछ सिफारिश किया था, जो है ना उदारवादी था। मतलब चेम्सफोर्ड जो आया था 1919 में, चार्टर एक्ट, वो भारत के लिए लाभदायक था, क्योंकि प्रांत में भी शासक मिले, सेंट्रल में भी शासक मिले थे। और जो इस साइमन कमीशन आया था 8 वर्ष बाद, जिसमें 7 सदस्य था इंग्लैंड का, वो कुछ अटपटान सिफारिश कर रहा था, जिसके कारण रूल में चेंज होता, जिसके कारण इसका विरोध भी हुआ। वो क्या शासन कर रहा था? द्विवेद में शासन की समाप्ति, मतलब बाइक कैमरा जो था सेंट्रल में, उसको समाप्त करने बोल रहा था। भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। संघीय शासन प्रणाली क्या मतलब, जो नीचे है उसको छोड़ दो और वो हटाओ उसको। मताधिकार में विस्तार, कुछ अच्छा भी काम कर रहा था, मतलब जो वोट्स का राइट्स था उसको बढ़ाने बोल रहा था। पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र, ये देखो, पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र मतलब अलग करने का नीति अपना रहा था, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर रहा था। इसने सिंध को बॉम्बे से अलग करने का अस्वीकार कर दिया। अच्छा, सिंध को बॉम्बे से अलग करने का स्वीकार कर दिया, क्योंकि सिंध अभी पाकिस्तान में पड़ता है, बॉम्बे जो महाराष्ट्र में पड़ता है। समाज दर्जे के लिए सीमांत क्षेत्र की मांग को भी नज़रअंदाज कर दिया। इसने केंद्रीय विधानसभा में 1/3 मुस्लिम सीटों को खारिज कर दिया गया। हाँ, कांग्रेस, इसने केंद्रीय विधानसभा में 1/3 मुस्लिम सीटों को खारिज कर दिया गया। हाँ, मतलब रिजर्वेशन दे रहा था कि 1/3 जो है मुस्लिम ही होगा इंडियन विधानसभा में। ठीक,
सेंट्रल में। उस समय जो था ना, सेंट्रल में विधानसभा होता था और स्टेट में विधान परिषद होता था। विधान परिषद से मंत्री चुना जाता था, वो विधान परिषद से निकल के विधानसभा में सेंट्रल में आता था। ठीक, हाँ। 1928 का कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। उसके बाद कांग्रेस में मद्रास अधिवेशन होता है। ठीक, उन्होंने पढ़ा था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो कलकत्ता 1920 में अधिवेशन में चालू हुआ था कलकत्ता में, और नागपुर में उसको 1920 में कलकत्ता में मंजूरी दी, नागपुर में चालू हुआ। ठीक, वैसे ही और ये बेलगांव का कहा गया, बेलगांव कांग्रेस बेलगांव 1924 में, जिसमें स्वराज पार्टी को मिला लिया गया था कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस ने। ठीक, हाँ। और क्या है, और कहाँ कोई अधिवेशन इसमें पड़ता है? नहीं पड़ता उसके बाद। और ये बारदोली में ही सबसे पहले असहयोग आंदोलन को निरस्त किया गया था। चलो अब हम आते हैं 1928 का कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस मद्रास अधिवेशन जो मद्रास में होता है। मद्रास अभी कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु, सर तमिलनाडु पड़ेगा मद्रास। अध्यक्ष M.A. अंसारी। यह एक विशेष अधिवेशन था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव। अच्छा, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर तत्कालीन सचिव बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को अपना संविधान स्वयं तैयार करने की चुनौती दी। कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। हाँ, उस समय है ना, जो कांग्रेस था उन्होंने बोला कि हम अपना क्या कहते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो अंग्रेज़ों ने जोर शोर में आके कह दिया कि बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन, दिमाग है तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष नहीं, जो मेंबर्स था मोतीलाल नेहरू उस समय अध्यक्षता में एक मेंबर ही था। तो उन्होंने अपने ही अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके था कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना सकते हैं, बनाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा ये किया गया था, वो टीज़ किया गया था। भैया को कुछ बोल दें, भैया तूने कर निकाल अभी BPSC, तो भैया क्या किया, एक रिपोर्ट बनाया कि हम निकालेंगे BPSC, ऐसे निकालेंगे। तो वही मोतीलाल नेहरू किया था कि ऐसे कमीशन बनेगा। नेहरू रिपोर्ट में मांगे पृथक निर्वाचन क्षेत्र को अस्वीकृत किया गया, डोमिनियन दर्जे की मांग की गई, बोले ना रिपोर्ट बना, भाषाई प्रांत, 19 मौलिक अधिकार और एक उत्तरदायी सरकार, दिल्ली प्रस्ताव मुस्लिम लीग, भैया बंद करा तो अपने थी डाले ना ब्लूटूथ में, दिल्ली प्रस्ताव लीग 1927 द्वारा दिया गया था। अच्छा, दिल्ली प्रस्ताव मुस्लिम लीग 1927 में, अच्छा नेहरू रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था। जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स प्रस्तुत किए 1929 में। जिन्ना के बिंदुओं को उसी तरह नज़रअंदाज करें जिस तरह वो आपको नज़रअंदाज करती है। हमको कोई है ही नहीं तो नज़रअंदाज करके भैया नज़रअंदाज कोई करती होगी शायद। जिन्ना ने अपना जो 14 पॉइंट दिया ना, उसका कोई बात को नहीं सुना, ठीक, उसको हटा दिया। मैं समझी इसमें अरे भागी देखा जब जाते हो लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। नीचे खा रहा है जा रहा है रे, कौन सी नाम तो भुला देते हैं रे, कौन सी नाम है दिलबर, तुम्हारा नाम? तब फिर फरहान दिलबर, 2 नाम जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या फायदा नाम, छोड़ो कर दो। नेहरू रिपोर्ट भी हुआ था, ठीक। सविनय आंदोलन CDM को जन्म देने वाले कारक, अरे उसको जाता हूँ सारा ये मतलब मजाक ही है, वो नाम नहीं पता कोई बात। सविनय आंदोलन CDM को जन्म देने वाले कारक, हाँ, तो ये सब चोल चपट्टी झोला झपट्टी होने के बाद 1929 के बाद साइमन कमीशन आने के बाद सब चीज़ हो गया, जब भगत सिंह को फांसी हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद को अपने आत्महत्या कर लिया, उसके बाद आया हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, CDM को जन्म देने वाले कारक। अच्छा, उसका जो फैक्टर्स है वो भी देख लेते हैं क्या। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, अच्छा 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उसी कलकत्ता अधिवेशन में 2 अधिवेशन हुआ था, एक मद्रास में एक कलकत्ता में।
तो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। हाँ, नेहरू अपना रिपोर्ट बना दिया था, क्योंकि मद्रास में जैसे ही हुआ उसने बोला कि तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नेहरू ने अपना रिपोर्ट बनाया और प्रस्तुत किया। 1928 में ही कलकत्ता अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। उसके इरविन की घोषणा 1929 में इसे दीपावली घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। वायसराय लॉर्ड इरविन ने भविष्य में डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन का वादा किया। 1929 में इरविन जो था ना, वो डोमिनियन स्टेट मान के चलो ऐसे हो जाता है कि डोमिनियन स्टेट जो पहले 1919 के बाद मिला था, 1919 में मिला था, वो प्रांत में तो मिला ही था, सेंट्रल में मिला था, प्रांत में मिला था पूरा। बट डोमिनियन स्टेट का मतलब ये है कि प्रांत में पूरा दिया था, लेकिन उसमें अलग अलग कर दिया था कि अंग्रेज ये काम करेगा, अंग्रेजी से पुलिस करेगा, वित्त करेगा, कर वसूलेगा, और जो यहाँ का व्यक्ति है भारतीय, वो जो नेता बनेगा वो शिक्षा सुरक्षा और एक था वो करेगा शिक्षा सुरक्षा 1919 कहाँ गया रे 1919 शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य और कृषि। सुरक्षा तो ये करता है, कृषि स्वास्थ्य और शिक्षा ये करेगा। तो डोमिनियन स्टेट जो इरविन बोला उसका मतलब था कि अब वित्त राजस्व और जो सब पुलिस सब अब इंडिया का लोग ही करेगा। मतलब प्रांत में पूरा कंट्रोल हो गया, पहले आधा कंट्रोल था लेकिन दिया में था पूरी साझा करने के लिए, लेकिन सेंट्रल में वही बाय कैमरा नहीं रहेगा। ठीक, चलो भाई अब उतना कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग। और रिपोर्ट करने के बाद गोलमेज सम्मेलन का वादा किया। गोलमेज सम्मेलन का ही वादा किया। गोलमेज सम्मेलन वो होता है, गोलमेज सम्मेलन आगे आएगा, आपको बताएंगे भाई। गोलमेज सम्मेलन भी इंटरेस्टिंग था भैया। हाँ, उसमें एक जाता था, एक नहीं आता था, एक गया एक भाग गया। चलो देखते हैं। उसका दिल्ली घोषणा पत्र 1929 में इसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय नेताओं की कई प्रमुख शर्तों को रेखांकित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अच्छा, लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन में ही कहा गया था शायद कि या भाई कुछ कहा गया था, हम भूल गए। स्वराज कुछ कहा गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे कुछ कहा गया था, भूल रहे हैं। चलो हाँ, पूर्ण स्वराज है तो भाई लाहौर अधिवेशन। मैं जो पहले प्रेडिक्ट करता हूँ वो आगे लिखा रहा था भाई, अब क्या करें। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाहौर अधिवेशन की 1929 में। 1929 में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। लक्ष्य टारगेट जो था पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता लेने की बात कही गई। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर इनकलाब जिंदाबाद के साथ झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया, क्योंकि उसी समय इन्होंने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया था। कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले 11 मांगे अंतिम चेतावनी के रूप में 11 पॉइंट्स इरविन के पास भेजा था। ठीक, डोमिनियन स्टेट की मांग सबसे पहले तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था। बट इनकलाब जय का नारा रावी नदी के किनारे झंडा फहराते हुए 31 जनवरी 1929 को नेहरू ने दिया था। ठीक, हजरत मोहानी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो भाई, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के एक प्रतिफल मान लो था और खिलाफत आंदोलन को साथ में लेकर चला था। उसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दांडी मार्च का सहायता लेते हुए स्टार्ट होता है। दांडी मार्च अब हम पढ़ते हैं। ठीक, दांडी मार्च ए भैया इतनी बच कम करो ना, रील देखा जाए बताओ कि दबाओ भाई वो ओकर पीछे पवन भैया सब हमें की करवा वो पवन भैया थोड़ी दिए पुलिस के जाते गलत छेद में की कर सकते। तो पहले आओ तो पहले घर जाके ना लगाओ न कौन चीज लगना है कुछ अरडिया कथी गला है सामान ले ला रडिया कथी सामान किताब सब भैया तोरा किताब के का मार्जिन देते हैं तो 20% मतलब 100 का चीज़ है तो 20 का 25 अच्छा मान लीजिए तो 120 टेप कॉपी है तो क्या का बचता 120 टेप कॉपी तो वो बेचे जाए तो क्या का बचता कटेगा
22 टेबा 20 टेबा दाम तब अगर तो 150 रखो मतलब बच्चा 120 छावे 20 टेबा अभी 120 टका तो कॉपी के दाम था, तू बोले 120 टका कॉपी छे, बच्चा तोरा घटा 110 टका देबे करता या मार्केट का सामान मुनाफा से डिस्काउंट क्या करे जिसको मतलब 20% में बचना चाहिए 20% तेरा बचना चाहिए। मान लो तेरा 80 टका तो कॉपी खरीदला होता है, तो बड़ा बता किनको बचवा 80 टका कॉपी तो उठेला, एक टका कॉपी 80 टका उठेला 100 टका बेचबा, तो ओकर दाम कितना रखबा, कने घाटेते बढ़ते जरूरी देखै छियै कि जब बच्चा ज्यादा अथी छै 120 बोलै छै, अच्छा 30 बोलै छै, बच्चा ठीक छै जाके बोलै छै 120 से टका कम बोले छै डायरेक्ट 100 टका बोलै छै उदा दे सा कहने मान जे हमें लागे ढेटे भैया होते या पैसो जीते होते ललते फिर आते तो बड़ा कष्ट लगे। की कहते भैया ठाकुर तो देख बच्चा देखी दाम तो बता दीजिए कि मतलब बच्चा मोल भाव करते थे 150 बता आप दीजिए। ही बता चल हटावा हमको कहा दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, जैसे खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाया गया था, वो भी मान चलो शुरुआती थी। जैसे मानते अब अवधि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी मार्च हुआ था। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, साबरमती में गांधी जी रहता था, ठीक उसका एक आश्रम तो वहाँ रहता था, अभी भी है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी तक 78 प्रतिनिधियों 78 को नेता इसके साथ चला था, 78 प्रतिनिधियों के साथ 241 मील हम कोई किलोमीटर में हम ट्रांसफ़र करने थोड़ा दिक्कत हुआ हमको, कहा कि मील से कुछ 1.5 क्या कितना 1 मील से 3 किलोमीटर होता है शायद, तो जोड़ लो 241 कैसे होता है शायद, तुम लोग मील निकाल के देख लेना कितना किलोमीटर उसको ट्रांसफ़र कर लेना। 78 प्रतिनिधियों के साथ 241 मील की पैदल यात्रा की, जिसके कारण इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। गांधी जी ने गुजरात के धरसाना पर छापामार आंदोलन का निर्णय लिया, लेकिन 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयबजी ने धरसाना नमक उत्पादन केंद्र पर आंदोलन का नेतृत्व किया। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इन्होंने चला था, 241 मील चला था 78 प्रतिनिधियों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। उसके बाद 4 मई को 4 मई को उसकी गिरफ्तारी हो गया। उसके बाद अब्बास तैयबजी ने इसका नेतृत्व किया। नमक को प्रमुख विषय के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि नमक पर सरकारी कर और इसके उत्पादन पर एकाधिकार के कारण सरकार का दमनकारी चेहरा उजागर हुआ। बट उस समय का सरकार जो है नमक पे टैक्स नहीं लगाया, ये दांडी मार्च के बाद, पहले लगाता था वो भी, बट दांडी मार्च के बाद नमक पे टैक्स नहीं लगाया। बट अभी का जो मोदी सरकार है ये माधरचू क्या गाली नहीं बोल रहे हम, ये साला नमक पे टैक्स लगा रहा है। मतलब दांडी मार्च जो किया महात्मा गांधी उससे भी बढ़ के है ये साला, मतलब कांग्रेस मतलब ब्रिटेन के लिए ब्रिटिशर्स के लिए दांडी मार्च किया जो महात्मा गांधी, जिसके कारण था ही कि नमक पे टैक्स लग रहा था और बनाने पे भी टैक्स लगता था, बेचने पे भी टैक्स लगता था, तो दांडी मार्च के करके उसको ख़त्म किया। अभी मोदी जी जो लगा रहा है बनाने पे भी बेचने पे भी, तो इसमें कौन सा मार्च किया जाए? ये जहाँ मार्च करेगा वहीं लाठी पड़ेगा, जाओ भागो तुम लोग जहाँ जाना है। CJP प्रोटेस्ट बाद उसका वो धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है क्या कहते हैं इस्तीफा। उसके बाद जो आया है वो विनोद गोंजी नाम है उसका, हाँ विनोदी कुछ करके नाम है, वो साला वो साफे भगलोल है उसका वीडियो देखेगा तो माथा पच्ची हो। चलो हटाओ करो आगे का। संपूर्ण भारत में अभियान, उसके बाद है ना, जैसे 4 मई को गांधी जी का गिरफ्तारी हुआ, इन्होंने 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा किया, दांडी मार्च किया। उसके नमक को प्रमुख विषय के रूप में इसलिए चुना क्योंकि नमक पर सरकारी कर उत्पादन का अधिकार के कारण सरकार का दमनकारी रूप बाहर आता, अभी भी है बाहर। चलो हटाओ। तो सब जगह जैसे CJP प्रोटेस्ट हुआ तो सब जगह प्रोटेस्ट हुआ, एक सेंट्रल में जंतर मंतर हो रहा था और भी बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ क्या कहते हैं केरल में हुआ, तमिलनाडु में, मिजोरम में, सब जगह स्टेट में होने लगा, लद्दाख में भी हुआ था। तो ऐसे ही जैसे CJP में हुआ था वैसे ही सविनय अवज्ञा जब इस सेंट्रल में हो रहा था तो महात्मा गांधी वहाँ किया ना, कौन सी कहते हैं साबरमती से लेके दांडी तक किया था। तो और जो जगह था जहाँ के लोग एक जगह पहुँच नहीं सकते तो वो लोग भी अपना अपना चालू कर दिया। तो संपूर्ण भारत में अभियान जो चालू किया वो हम बता रहे हैं। कहाँ तो चलाया था? हाँ कौन बताया? बताए हम, आप सुनते नहीं क्या? हम बताए हैं।
अहमदाबाद का जो उसका जो साबरमती आश्रम था वहाँ से लेकर दांडी तक किया था, जो गुजरात में है, नमक को लेके, ठीक। 78 प्रतिनिधियों के साथ 241 मील चला था, ठीक। और कौन चीज़ बता, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था। उसके बाद 4 मई को गिरफ्तार कर लिया महात्मा गांधी को, वो मर गया। उसके बाद 31 मर गया नहीं, सॉरी, मर गया मिस्टेक से बोला गया, उसको गिरफ्तार कर लिया 4 मई को। उसके बाद जो वो प्रोटेस्ट का जो नेतृत्व करता था, एक मुस्लिम था, एक बात जी कौन सी नाम उसका अभी हम बोल रहे हैं, ये अब्बास तैयब बाजी, उन्होंने संभाला था, ठीक। अब उसके बाद जैसे CJP प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हुआ तो सब जगह होने लगा, पटना में हो गया, देखिए गुजरात में होने लगा, तो वैसे ही सब जगह अब होने लगा। तो देखते हैं वो रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करना, जमींदारी क्षेत्रों में कोई चौकीदार कर ना देना, मध्य प्रांत में वन कानूनों की अवहेलना करना, सब नियम तोड़ने लगा, चाहे भाग, गिरफ्तार कर लिया महात्मा गांधी को, सब अपना अपना छोड़ दिया, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, कोई कौन जगह है चौकीदारी कर दे नहीं रहा है, नहीं राजस्व अपना टैक्स नहीं दे रहा, राजस्व भुगतान नहीं कर रहा, और कानून का एकदम अवहेलना करने लगा। गांधी जी जैसे गिरफ्तार हुए, पेल दो पुलिस को, ठीक नहीं है यहाँ पे ऐसा है इसमें। उसके बाद विभिन्न राज्यों में नेताओं की भागीदारी, तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी जो त्रिचिनोपाली से वेदरण्यम तक नमक सत्याग्रह नेतृत्व किया। हम बोले ना, नमक सत्याग्रह नेतृत्व सब अलग अलग जगह में अलग अलग से कर रहा था। मालाबार में के कलप्पन वाईकोम सत्याग्रह, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, बिहार में अंबिका कांत सिन्हा। नखास तालाब को नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए एक स्थल के रूप में चुना गया था। पेशावर में खान अब्दुल खान गफ्फार या बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी, उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। अच्छा, स्थापना खुदाई खिदमतदार भगवान के सेवक, उन्होंने एक क्या कहते हैं संस्था की स्थापना की थी, और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था उन्होंने, फ्रंटियर गांधी ने। फ्रंटियर गांधी नाम रखा था अपना, खान अब्दुल खान गफ्फार, खान क्या नाम है, बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, पेशावर के ये क्या कहते हैं, वो ज़मींदार नहीं, जो भी वो लोग वहाँ के क्रांतिकारी थे, जो अपने आप को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। खुदाई खिदमतदार भगवान के सेवक का संस्था का स्थापना किया था। धरसाना तभी स्टेट में कुछ नहीं था, तभी 4 प्रांत में बटा हुआ था, ठीक। तो धरसाना में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल ने धरसाना में गांधी जी के अधूरे काम को संभाला। सरोजिनी नायडू ने भी गांधी जी को महिलाओं की भागीदारी के लिए राजी किया। अच्छा हाँ, गांधी जी अक्सर महिलाओं की भागीदारी के लेके अक्सर परेशान रहते थे, तो सरोजिनी नायडू ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भी आने के लिए दिया जाए। गांधी जी मान के बाद में, ठीक। हाँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से प्रसिद्ध कथन कहा था, इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक नहीं सीमित रखें, क्योंकि महिला भी उस समय थी। या मणिपुर और नागालैंड में रानी गाई दिल्ली ने की थी। लामबंदी की रूप, प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजरी सेना जन समूह को संगठित करने के लिए आयोजित किए गए थे। हाँ, मतलब उस समय है ना, सबको एक जगह करने के लिए 3-4 सेना बना दिया था, प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजूरी सेना, ठीक। जो इरविन ने दिया था, डोमिनियन स्टेट का घोषणा किया था, ठीक। सामान्य कौंसिल रिपोर्ट आने के बाद गोलमेज सम्मेलन का भी वादा किया था, बट उसका फर्स्ट में कांग्रेस नहीं गया, ठीक। फर्स्ट में कांग्रेस नहीं गया गोलमेज सम्मेलन में, ठीक। हाँ, फर्स्ट में 1930 में नहीं गया था, 23-29 कौन सी था, कहाँ है, 1928। हमारे भाई हम कहाँ थे अभी, हाँ, इरविन ने था। 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र में एक जगह था की थी, फर्स्ट कांग्रेस ने भागीदारी नहीं लिया, सीधा समझ लो, ठीक। जरूर नहीं जाता। इरविन समझौता 1931, इस पर 14 फरवरी को गांधी और इरविन के बीच हस्ताक्षर हुए थे, ठीक। 1930 वाले में मतलब फर्स्ट वाला में नहीं गया था, सेकंड वाला में गांधी जी गया था, ठीक। तो 14 फरवरी को गांधी और इरविन के बीच हस्ताक्षर हुए दिल्ली पैक्ट, जिसमें भगत सिंह को छुड़ाने के लिए कुछ बात भी कहा गया था, क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय मरे थे 1928 में, जब SRA के कुछ लोग, जिसमें भगत सिंह भी थे, उन्होंने स्कॉट के मारने के लिए सैंडर्स को मार दिया था। तो उसको बचाने के लिए भगत सिंह ने कहा था कि इसको छोड़ दो,
मतलब भगत सिंह कहते हैं, गांधी जी ने कहा था इसको छोड़ दो, बट उसको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, और ये जो 14 फरवरी को गांधी जी ने गांधी इवेंट समझौता चलाया था, किया था। और इरविन की गांधी जी से मांगी गई थी सविनय आंदोलन को सम्मिलित करें। उस समय सविनय आंदोलन नहीं करते, अपलोड नहीं करते हैं हम। अरे नहीं देखते भैया, हर टाइम में काम बचता है, हम यही लाइब्रेरी में रहते हैं। अपलोड नहीं करते, बस ऐसे है, कभी काम आ गया तो बस क्यूरियसिटी। अल्लाह कुछ नहीं भैया, मार दीजिएगा जान। क्यूरियसिटी के लिए रखते हैं, ऐसे कहीं कभी चले गया रिवीजन करने के मन, अपना आवाज़ में है रखा हुआ, करेंगे नहीं। जैसे बना है क्या, स्टोरेज फुल होगा ना, डाल लेंगे मेमोरी में। कहते हैं एग्जाम दिया हाँ, 2-3 दिन पढ़बो कल। हाँ हो कर तो देखा ना, एक पेज भरी, दूसरा पेज में आधा भर लेके एडवर्टाइजमेंट की पावर है से। लेकिन सतीश ब्याज करे वो बोलिए अपने हाँ, इरविन की गांधी जी से मांगे सविनय आंदोलन को नियमित करें। दूसरे हाँ कर साइन तो नहीं करे सकी, दन पानी दे पीबे पानी नहीं, एक घोट गेल। तो गांधी में समझता मैं, गांधी जी तो मांग लिया जो मांगना था, इरविन का ही मांगता, काहे कि उस समय सविनय आंदोलन पूरा देश में फैल गया था। तो ये कहता है कि सविनय आंदोलन तुम बंद करो गांधी, नहीं मेरा गाना फट जाएगा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, मतलब पहला में कांग्रेस जो है ना, गांधी पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गया था, कांग्रेस में ही गांधी जी आता है, मतलब वो भी। अरे भैया क्या उल्टे बोले, क्या बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं, आप बोले क्या, पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस गया था। हाँ कांग्रेस तो उसमें ही ये था, उसमें महात्मा गांधी ने गया था। देखो अरे भैया क्या पढ़े हम उसमें, क्या पढ़े, गोलमेज सम्मेलन अभी जेमिनी कर देंगे, गोलमेज सम्मेलन को पता लग जाएगा। गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ, एगो में कांग्रेस नहीं गया, दूसरा में गांधी जी को आने बोला, ठीक, लेकिन दूसरा में गांधी जी भी शायद गांधी जी गए थे। और गोलमेज सम्मेलन कब चालू हुआ है? गोलमेज सम्मेलन 1931 को चालू हुआ था। 31 हाँ 1929 से 30 में भी हुआ है, 31 में यहाँ लिखा है गोलमेज सम्मेलन में। इसमें पहला 1930 से 31 में हुआ, जिसमें कोई नहीं गया, ठीक, जिसमें कांग्रेस गया ही नहीं, जिन्ना तिन्ना गया था वो घूम के चले आया, उसका साथ उससे कुछ नहीं हुआ, ठीक। दूसरा में 1931 सितंबर से लेकर दिसंबर तक हुआ था, जिसमें यह एकमात्र आरटीसी है जिसमें गांधी जी और कांग्रेस ने भाग लिया था, दूसरा में जब हम बोल रहे थे। और तीसरा में नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर तक, उसमें ये भीमराव अम्बेडकर सब भाग लिया था, ठीक। और भीमराव अम्बेडकर भाग लिया ना, तो पृथक निर्वाचन अपना मांग रहा था कि हमको भी जातिगत अलग से निर्वाचन करने दो। तब बाद में उसको गांधी जी समझाया और बैठाया अपने साथ कि नहीं रहने दो, तुम तीसरा में गया तो कौन जी करेगा, उछाल देगा, सो हटा दिया उसको। ये बात तुम आप तो हमारा एकदम मार ले रहते हैं, वीडियो में आगे बोल देते हैं गलती बोल रहा है। उनका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड गोलमेज में हम भी कंफ्यूज थे, बढ़िया था तो हम बता दें। गांधी थर्ड में अभी भी हम कंफ्यूज है, उसमें कौन गया था, भीमराव अम्बेडकर गया था नहीं गया था। हाँ यहाँ लिखा तो है B.R. अम्बेडकर ने सभी, अच्छा तीनों में किया था B.R. अम्बेडकर, सॉरी भाई इसको पता मान भी लिया। B.R. अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने के कारण द्वितीय RTC असफल हो गई, जिसके कारण कांग्रेस ने 30 दिसंबर 1931 को CDM को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। हाँ निर्णय लिया, तत्कालीन वायसराय विलियम ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी ने को गिरफ्तार कर लिया। अंततः अप्रैल 1934 को गांधी जी ने CDM वापस ले लिया। दूसरा में भाग लिया, उसके बाद गांधी जी ने जैसे सविनय आंदोलन ख़त्म किया, फिर ये लोग चालू कर दिया एकदम। गांधी जी से एक में भाग लिया, दूसरा में समझाने का।
दूसरा को 1999 में भाग, दूसरा को 1999 में भाग ले लिया, ठीक। तो उसके बाद बी आर में तीनों में भाग लिया था, ठीक। उस 29 दिसंबर 1931 को CDM को फिर से शुरू करने का ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के मांगों को स्वीकार न करने के लिए कारण अद्वितीय, हाँ, मतलब दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस और गांधी जी ने भाग लिया था, बट वो जो प्रस्ताव रखा उसको ब्रिटिश सरकार नहीं माना, बल्कि पहले वो सविनय आंदोलन ख़त्म करवा चुका था, उसका काम बन गया, वो छोड़ दिया। फिर गांधी जी सविनय आंदोलन चालू करना चाहा, बट तब तक शायद ख़त्म हो चुका था, मैं पढ़ूंगा भी, तब तक शायद ख़त्म हो चुका था। उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया, कब, 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार कर लिया, और अप्रैल 1934 को गांधी जी ने CDM वापस ले लिया। बाद में पहले ख़त्म हो गया, फिर दोबारा चालू करके फिर 34 में लिया, ठीक, 34 में वापस ले लिया। मैं पढ़ता हूँ कहाँ गया सम्मेलन। हाँ, इरविन का मांग हो गया सविनय आंदोलन ख़त्म करो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लो, तीसरा गांधी जी की मांग है, इन्हें इरविन ने स्वीकार कर लिया। हिंसा के दोषी ना पाए गए राजनीतिक कैदियों को रिहा करें, जैसे भगत सिंह को इनडायरेक्टली बोल रहा था, ठीक। जब्त की गई संपत्तियां भारतीयों को वापस दे दी जाए जो अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई है। व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक उत्पादन का अधिकार दिया जाए, व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक उत्पादन का अधिकार दिया जाए, ठीक। निजी उपभोग के लिए तटीय गाँवों में नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, जी हाँ, वहाँ नमक पर टैक्स लग रहा था इसलिए डांडिया था। गांधी जी की मांगें जो इरविन द्वारा स्वीकार नहीं की गई, पुलिस अत्याचारों की सार्वजनिक जांच, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मौत की सज़ा को कम करना, हाँ, ये दोनों मांग किया था, लेकिन उसको माना नहीं इरविन ने। कराची अधिवेशन ये 29 मार्च 1931 को आयोजित किया गया था, 29 मार्च 1931 को आयोजित किया गया था, सरदार पटेल की अध्यक्षता में था कराची अधिवेशन। इसमें गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की, सविनय आंदोलन को निलंबित कर दिया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दोहराया गया, पहली बार पूर्ण स्वराज का अर्थ बताया गया, 2 प्रस्ताव अपनाए गए, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति। गोलमेज सम्मेलन RTC साइमन कमीशन रिपोर्ट और देश में भावी सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में RTC की बैठक आयोजित की गई। RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इश्यू करते हैं सविनय आंदोलन। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, पहला नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। इसमें कांग्रेस जो है ना इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में कह दिया कि इसमें भाग नहीं लेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया लाहौर अधिवेशन में, ठीक, जहाँ पे पूर्ण स्वराज का मांग किया था। ये लाहौर हम रखते हैं, और इसमें नहीं लिया कांग्रेस भाग, तो लाहौर अधिवेशन के कारण वहाँ पे कहा गया था भाग नहीं लेंगे, ठीक, अस्वीकार कर दिया। दूसरा जो है वो उसमें भाग लिया गया था, क्यों, क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके कारण लिया गया था। गांधी इरविन समझौता में कहा गया था कि सविनय आंदोलन को ख़त्म करो, सविनय आंदोलन तभी ख़त्म हो गया जब 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल में कराची अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया समझौता को, तो ख़त्म कर दिया। 1930 में चलो सविनय आंदोलन ख़त्म हो गया। और जब दूसरा सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, उसमें गांधी जी और कांग्रेस ने भाग लिया, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस ने जो प्रस्ताव रखा वो ब्रिटिश सरकार माना ही नहीं, ठीक, क्यों, क्योंकि वो उसको दबाना था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उन्होंने उसको दबा दिया, ख़त्म करवा दिया, और यहाँ पे अस्वीकार नहीं किया। तीसरा जो हुआ था नवंबर 1932 से लेके दिसंबर 1932 तक हुआ, ठीक। BR अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों को स्वीकार ना करने के कारण द्वितीय RTC असफल हो गई, जिसके कारण भी बताया तुम्हें, जिसके कारण कांग्रेस ने द्वितीय मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे असफल हुआ तो गांधी जी को लगती मतलब ये हो गया, दुख हो गया, तो फिर से 29 दिसंबर 1931 को CDM यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, ठीक। तत्कालीन वायसराय विलिंगडन ने भी गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। वो जान रहा था कि एक बार ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा उतना एनर्जी नहीं रहेगा, तो वो विलिंगडन जो था वो वायसराय था वो गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया, ठीक। उसके बाद 4 फरवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 1934 को गांधी जी ने CDM वापस ले लिया, वो भी शायद ज़बरदस्ती में लिया हुआ, क्या कि गिरफ्तार करके जेल में बंद किया हुआ था ना भैया, हाँ। तो भैया हो या कंप्लीट, अब हम भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, जा रहे हैं घर। 1-2 काम हमको बचा है, कौन काम,
तीसरा गोलमेज सम्मेलन।